चैनल में नमिता विश्वास। आज 10 कक्षा का 6 पाठ कहानी का शीर्षक बसंत की सच्चाई। जो इसका लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। छात्र इस एकांकी विचित्रित बालक के चरित्र में प्रेरित होकर प्रामाणिकता से जीना सीख सकते हो। तो विष्णु प्रभाकर जी के बसंत की सच्चाई के आज पाठन करेंगे। सबसे पहले हम विष्णु लेखक जो विष्णु प्रभाकर है उनके बारे में हम लोग पढ़ाई करें। तो विष्णु प्रभाकर जी ने उन्हीं मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। महत्वपूर्ण स्थान उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मीरपुर में 1912 में हुआ। पंजाब शिक्षा पाकर 15 वर्ष उन्होंने सरकारी नौकरी की। 1955 में आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। 1.5 वर्ष बाद उन्होंने एक त्याग पत्र दिया। तब स्वतंत्र साहित्य में जीवन यापन कर रहे थे। कौन? विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर जी ने गांधीवादी लेखक माने जाने थे। आपके एकांकी मानक थे, संवैधानिक के थे। मानवीय संबंधों का मनोवैज्ञानिक तल पर भावात्मक चित्रण अनेक एकांकियों की विशेषता थे। उनके प्रमुख रचनाएं थी। उनका रचना जो था वो नाम क्या? निश्चिंत का तट के बंधन, धरती अब युगे युगे क्रांति ग्रस्ती आदि। तो सबसे पहले जो है उन्हें जो इधर 6 कक्षा का बसंत की सच्चाई जो लिखे हैं। प्रभाकर जी ने एक बार एक लेखन कहा है कि उन्होंने स्वाभिमान परंतु खतरनाक जैसे मानवीय भावना का सुंदर चित्रण किया है। गरीब होकर स्वाभिमानी परिश्रम कमाई जाने वाले बसंत और प्रताप एक और दूसरे के प्रति हमदर्दी दिखाते हैं। आदर्शात व्यवहार करने वाले राजकुमार जैसे पात्र अन्य सुने थे। तो अभी उनका बसंत काल के बच्चे तो अभी पाठन करेंगे। उनका जो 6 कक्षा कहानी का शीर्षक है। तो पात्र परिचय नाटक की तरह ये लिखित है। तो पात्र परिचय बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का था। बसंत कैसा था? गरीब घर का लड़का था। प्रताप बसंत का छोटा भाई था। बसंत का बड़ा भाई था। पंडित राजकिशोर एक नेता, डॉक्टर तथा 2 राह चलते व्यक्ति। पहला तो ये नाटक का पहला दृश्य। स्टेज पर एक बड़े नगर बाजार के प्रतीक दृश्य। आने जाने लेने देने शोर रोली पुकार। उन्होंने बीच में एक लड़का नंगे पैर फटे कपड़े पहने हाथ में समर भागना हुआ आया था। नाटक का पहला दृश्य देखिए। उसकी आयु लगभग कितनी? 12 साल है। उसके नाम था क्या? बसंत। वो पुकार रहा है। वो पुकार रहा का मतलब वो बुला रहा है। तो दूसरी पेज का लिखित क्या है? बसंत बोलती है, चलने ले, बटन के ले दिशा के लिए। कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय के खरीदार के व्यक्ति ने जाते दिखाई देते हैं। मजबूत नेता राजकिशोर ने उन्हें देखकर उन्हें पीछे मांगता। सब बोलते हैं आगे चल रहे थे। कोई उसको मुड़ देता। परिचय मजबूत नेता राजकिशोर ने उनको देखकर मुड़कर देखा। बसंत बोला, साहब बटन लीजिए। जैसी बटन। साहब दिया लीजिए। तो दिया से लीजिए, बटन लीजिए। वो साहब बोलता है। कौन? बसंत। राजकिशोर, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। तो राजकिशोर जी बोला, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जाकर और किसको दो। बसंत, साहब छलनी लीजिए, दूध जानी। बोलता है छलनी लीजिए। वह दूध छलने का तो छलनी वो बोलते छलने दीजिए। राजकिशोर वो बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए। बोलता है बटन लीजिए, दिया से लीजिए, छलनी लीजिए, दूध छनोगी। और राजकिशोर बोलते हैं मेरे कुछ नहीं चाहिए। बसंत, बटन नहीं, दिया सिलाई नहीं। उसको पूछता मना करता है, कुछ नहीं मना करने आना। बसंत, बिना साहब एक छलनी लीजिए, सिर्फ 2। राजकिशोर पर भाई मुझे नहीं चाहिए, इतने ले लो। अच्छा अब 6 पैसे में ले लो। कभी बोलता है 6 पैसे में ले लो। राजकिशोर हो कह दिया नहीं चाहिए। बसंत, साहब सवेरे अब तक कुछ नहीं बिका। साहब तो ले लीजिए, कुछ नहीं बिका इसलिए आप लीजिए। राजकिशोर जेब से 2 पैसे निकले तो अच्छा पूरा चाहिए, 2 पैसे ले लो जाओ। बसंत, एकदम नहीं साहब, मैं पैसा नहीं लूँगा। जब वो बार बार बोला उन्होंने मना किया तो पैसा नहीं बिके बेचा तो बोला तो बसंत को राजकिशोर ने 2 पैसा दिए। बसंत बोला मैं खाली पैसा नहीं। राजकिशोर, नहीं लोगे? तो उन्होंने नहीं लोगे। राजकिशोर, नहीं। आप छलनी खरीदो ले जाए। राजकिशोर, अच्छा छलनी दे। बसंत, 2 पैसे। राजकिशोर, बस पैसे समझ लीजिए मैंने छलनी खरीद ली। बसंत, नहीं साहब नहीं तो भीख नहीं लूँगा, आप छलनी लीजिए। वो बोला नहीं मैं समझ लो छलनी ले लिया। नहीं ये तो भीख जैसा है, आप ले ली छलनी। बसंत, नहीं साहब मना कर। राजकिशोर, इस बात का बड़ा असर होता है। सहसा बच्चे देखते ही फिर जेब पर पैसा नहीं लिया।
उसके बाद भाई मेरे पास पैसा नहीं है, होते तो मैं लेता तो नोट लेते। बसंत उदास नोट पैसे मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका नहीं है। कौन? बसंत भी बोला। उसको सभी तो कहता था अच्छा कल लूँगा, मेरे घर में आना, किस नज़र में रहता हूँ। रात से बोले ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं कल मेरे घर आना, मेरा ना घर की तरह किस नज़र में। बसंत एकदम नहीं साहब, आज ही लीजिए, आज नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाज़ार में भुना लाता हूँ। तो बोला कल नहीं, अभी लीजिए, मेरे को बाज़ार बनाना है आज। किशोर भाई तुम तो बसंत बस में आया, ये बोलकर बोलते मैं आया। किशोर अच्छा, बोला लो अभी जाना। बसंत अभी आया साहब, अब यही ठहरो, अभी पलक मारते आया। बसंत बाजार और भागता। राजकिशोर बड़े रहे थे। धीरे धीरे 15-20 मिनट का चला। जैसे जैसे समय बीतता होकर बाजार की ओर देखते हैं। कौन? समय बीतता तभी इसके बाद देखते थे। तो दूसरी पेज में गया राजकिशोर 15 मिनट के बाद अब तक नहीं आया, कहाँ गया? राजकिशोर नहीं लौटा तो दूसरा पहला दृश्य हो गया। दूसरा स्टेज पर जरा परिश्रम पहले किसी थे, हल्का से और सिर का था, लोग धारा और लौट रहे थे। उन्होंने इसमें एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता था, भी देखो दूर बात आता। आयु लगभग 10 वर्षों का उसका छोटा भाई था। बताते थे व्यक्ति ने, उसके पूछा व्यक्ति ने, पता से देखा पसंद नहीं आया तो पूछा कौन? कोई छोटा भाई वो कौन था? जानता प्रताप। क्यों जी? किशन जी एकदम व्यक्ति है प्रताप। राजकिशोर कहाँ रहते हैं? एक व्यक्ति राजकिशोर पूछा कहीं रहते? एक व्यक्ति कौन? राजकिशोर प्रताप जो लेक्चर थे वो पूछा मधुर बस्ती में जाते थे। एक व्यक्ति मैं नहीं जानता, आगे पूछा प्रताप आगे बढ़ा चला। दूसरे व्यक्ति बोला प्रताप क्यों जी? राजकिशोर कहाँ रहते हैं? दूसरा व्यक्ति ने राजा मजदूर नेता है प्रताप। हाँ हाँ वो यही है। दूसरा व्यक्ति इशारा करके उधर देखे, नीला पर्दा के नाम। प्रताप हाँ। दूसरा व्यक्ति बस यही रहते हैं। पूछा पर किधर? राजकिशोर रहते हैं। कौन? प्रताप। रोशन छोटा भाई देखे बढ़े गया। प्रताप दूल्हे पता से हमने पुकारा प्रताप। राजकिशोर जी। राजकिशोर अंदर आवाज़ दी। कौन? प्रताप बुलाया। राजकिशोर कौन है? देखा प्रताप, मुझे मेरे भाई ने भेजा। कौन? मेरा प्रताप बोला। राजकिशोर जी तुम्हारा भाई आता हूँ। तुम्हारा कौन है बच्चे? तो प्रताप बोला आज दोपहर उसने आपको छीन ली थी। राजकिशोर हाँ हाँ, मैंने उस लड़को को छीन ली थी, 1 रुपये नोट दिया था। पता वो सुन बना हुआ था, मगर भुना कर लौट रहा था, मोटर नीचे वो आ गया, उससे एक्सीडेंट हो गया। कौन? प्रताप बोला। राजकिशोर सोच रहा था क्या मोटर उसके ऊपर निकल गई? कौन बोले? राजकिशोर। दूसरी पेज तो तभी प्रताप शोर गिरता है उसका सामने, जैसे पैसे सब बिखर गए हैं, दोनों के कुचल गए हैं। राजकिशोर भय पैर कुचल गए। प्रताप ऐसा जिसा और इसलिए हुआ, आपके पास पैसा बेच गया। मुश्किल में उसने गया, और देर में जब से होश आया, मुझे आपके टगल ने पैसे लौटने को बोलता। आप 14 आने लीजिए। उसके खोया खोया मेरे 14.5 आने लाए हो, उसने मेरे बच्चे अब कहाँ है? राजकिशोर ने पूछा मेरे पैसा लौटाना तो कहाँ है? पता घर। राजकिशोर घर में कौन है? बताओ कोई नहीं है। राजकिशोर कोई नहीं, मेरा भाई हम दोनों रहते हैं। राजकिशोर तुम्हारे माँ बाप? नहीं। तो प्रताप रो पड़ता है, मारे गए दोनों किसको मार डाला? राजकिशोर खोया क्या उन्हें किसी ने मार डाला? तुम दोनों ही रहते हो बच्चे गोए हुए, अभी तक तुम्हारा चलता हूँ। प्रताप आप मेरे साथ चलेंगे? तो ठीक है। कौन हुए? पापा उन्हें पूछा थे माँ बाप? नहीं मार डाला। वो रोया तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो उनके साथ तभी राजकिशोर हाँ अभी चलो, बोलते साथ चलते हैं। प्रताप यही टोली में किधर तुम्हारा टोली? राजकिशोर अंदर कर देखे अमर सिंह लड़ रहा था। तुम इसी व्यक्ति के लेकर वो आ जा, कहना कि लड़के टंगे मोटर में आ गई थी। अरे पूछो लेकर पता हो सके तो बीच में उन्होंने देखा, फिर ठगा उनके ज़्यादा पर्दा गिरता अभी दूसरे चल गया। दूसरे स्टेज पर बच्चे बोलते जमीन पर दिखने बिछी हुई थी, लड़ के दर्द पड़ रहा था। पता राजकिशोर प्रदेश प्रताप बिहारा साहब सवारे जमीन लेटा है। बसंत कितना राजकिशोर कहाँ निकल गया? राजकिशोर बोले किचन हो गया, पट्टी पर धीरे चीख रहा था। बसंत अरे वो राजकिशोर तो बोला। राजकिशोर नहीं घबराओ नहीं बसंत, दर्द मोटर टकरा गया इसीलिए मैं सुनकर आया। राजकिशोर हुआ चिंता करो बेटा, डॉक्टर को बुलाया, तुम ठीक हो जाए। तो राजकिशोर जी ने वो खुद ही डॉक्टर को बुला कर लेकर आया। तो अभी बसंत डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर हेलो पंडित जी, मैं देखा, मैंने जी का देखा, डॉक्टर जी देखा। बसंत बुलाया, आंखों से आंसू आ गए। राजकिशोर ने सूखते पूछते राजकिशोर क्यों? डॉक्टर ठीक जाएगा ना? डॉक्टर का बीच पंडित जी बोले ऐसे लगता है कि फिर हड्डी गई है, स्कैन करके देखना पड़ेगा। कौन? डॉक्टर ने बोला है देखो चाबी में। तो राजकिशोर तो क्या हुआ? अभी ले चलो, मैं
एम्बुलेंस ले जाता हूँ। तो उन्होंने बोला हड्डी टूट के रखा पड़ा, तो ठीक है एम्बुलेंस चलिए डॉक्टर। जी हाँ कह रहा है ये दर्द करता हूँ बसंत, आँखों में खोल कर आपको क्या करे, मैं गरीब हूँ। कौन? बसंत। राजकिशोर जी बोलता राजकिशोर हंसकर, चिंता करने बस चुपचाप लेटे रहो बेटा, डॉक्टर साहब जब तक मैं नहीं आता तो इससे होना गरीब पर इसमें दुर्लभ धुन होता है, ईमानदार है। कौन बोले? राजकिशोर से। डॉक्टर ने प्रताप सहायता तैयार करते हैं बसंत आँख में बंद कर लेता है। क्षण भर में उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता बढ़ाते। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, बसंत उठ तैयार पड़ता है, भाई सिर थमाते और पर्दा गिर जाता है। तो इसमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जो ईमानदारी बनना, जैसे मानवीय भावना सुंदर चित्रण किया, सुंदर से चित्रण किया। कौन? विष्णु प्रभा जी बोले। तो दूसरे वालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर साथ व्यवहार करने वाला राजकिशोर जैसे पात्र अनुसरण के, और बसंत जैसा लड़का ईमानदारी है, जैसे वो दो पैसा थोड़ा रिटर्न करने के लिए, देखिए आप लौटाने के लिए वो छलनी का, तो वह दोबारा आया, जैसा आया खुद पर लगा, फिर भी राजकिशोर जी उसके देखो उसके ईमानदार देखकर उसे अपना जैसे उसी देखिए उससे मुलाकात करने गई। तो बहुत अच्छी कहानी है। अब इसकी पढ़ाई होगी, अब इसका हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो इसका शब्दार्थ क्या है? रहा, रास्ता, मार्ग कहते हैं। तो छलनी जालीदार छोटा जो होता है छान सकते हैं, वह सामान्य रोने जैसे वही को आला और विचरण अर्थ होना, विक्र को समान माने होना, बड़े सिक्के लेकर जैसे उसरा माने बरदादा, घर के आगे भागना, शौक माने स्वरूप आकृति, व्यग्रता माने व्याकुल, व उद्दीन व बेचैन होगा व्यग्रता। तो इसका प्रश्न पत्र अभ्यास पत्र क्या होता है? एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है? बसंत क्या क्या बेचता है? जाली, बटन या सिलाई। बसंत के भाई का नाम प्रताप। राजपूत का नाम क्या कहते हैं? मजेदार नेता लेकर देते हैं, मजदूरी की बस्ती में जाते हैं। छलनी का दाम क्या था? 2 आना। बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? विक्की भाई के घर में। बसंत की सच्चाई एकाकी के 2 है। एकाकी का प्रथम दूसरे कहाँ गया था? एक बड़े के बाजार में। तो दूसरी पेज के प्रश्न क्या है? बसंत के घर में डॉक्टर कौन लाया? ने। तो पर आज के अनुसार बसंत के नित्य दुर्लभ गुण कौन सा है? तो प्रमाणिकता। तो दूसरा प्रश्न पर आज किशोर कहाँ रहते हैं? किशनगंज में। तो 2-3 वाक्य में दूसरी नंबर छलनी से क्या क्या हम लोग करते हैं? तो छलनी से हम क्या करते हैं? तो छलनी से चाय दूध हम छानते हैं, पानी भी छानते हैं। तो जैसे तो बसंत आज को जैसे क्या विनती करता है? बोलता है जे दिया से ले लो और बटन ले लो। आज को से मना करते हैं, दूध छानने के लिए दूध भी छानने ले लो, ऐसे 2 पन्ने पैसे 2 आना पैसा में, अंत में 6 पैसे में जल्दी कर देने की विनती भी करता है। बसंत राजकिशोर को 2 पैसे लेने क्यों इनकार करता है? क्योंकि उसकी ईमानदारी है। जब बसंत सवेरे कुछ नहीं बिका तो भीख समझ कर 2 रुपये दे, तो मैंने परिश्रम करने के जीना चाहता हूँ, इसलिए उसने पैसे लेने को मना किया, जैसे मना किया। तो बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? क्योंकि भूखा ने बाजार में पास क्यों नहीं लौटा? क्योंकि राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? बसंत नोट बुनाने बाजार हो गया, मगर जब उन्हें लौट गया था मोटर का धक्का में उसके पैर को चोट लगी, इसलिए उन्होंने नहीं गया था। तो प्रताप राजकिशोर की उस घर क्यों आया था? क्योंकि बड़ी देर के बाद होश आया तो उसने राजकिशोर नाम लिया, तो राजकिशोर ने उन्हें उनके आने 14 आने लौटाना आया था। बसंत ने राजकिशोर का छलनी करने के लिए किस तरह प्रेरित किया? उन्होंने जब उसे मना कर दिया, बसंत दूध छानने के लिए लीजिए, जो 2 पैसे में दीजिए, नहीं तो ठीक करके लिया। राजकिशोर ने बसंत ने सिर्फ 2 आने में देकर नहीं छाने लेने आया था, फिर कर दिया का सवेरे कुछ नहीं बिका, इसलिए आप लीजिए छाने ले लीजिए बोला। बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या क्या बोला? उसका हड्डी टूट गया, उसके दोनों पैर चूकने लगे। बसंत देखकर शायद हड्डी टूट गई है, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तीसरी नंबर क्या है? 4-6 वाक्य में लिखिए। बसंत ईमानदार लड़का कैसा था? बसंत ईमानदार। सुबह कोई व्यापार नहीं हुआ था, दिखाई रहा था, सभी राजकिशोर का मजदूरों का नेता बाजार में आते थे। बसंत ने उन्हें छलनी बटन देश लेने के लिए कहता, कुछ भी नहीं चाहिए,
पर बसंत ने उनसे छलने लेने के लिए कहा। बसंत और प्रताप सारे घर में क्यों रहते थे? क्योंकि उनकी माता पिता नहीं थे, इसलिए कारण गाँव में रहते थे। कारण बसंत और उसके भाई प्रताप दोनों अनाथ थे, इसी कारण दोनों भिक्षु घर में रहकर छलनी की बटम दियसली आदि देकर बेच रहे थे। राजकिशोर ने मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। तो राजकिशोर का मानव जीवन का क्या है? राजकिशोर कहते हैं कि उनका भाई बसंत नूर के बुका कर पास समय मोटर नीचे पड़ गया तो उन्होंने प्रताप के पैसे देने के लिए खरीदा। सुनकर उन्होंने बहुत दुख आया। उन्होंने उस प्रताप को साथ में उनके घर गए और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर देखा, डॉक्टर बोला उसका हड्डी टूट गई। एम्बुलेंस लेकर ईमानदारी से उसको बसंत की सच्चाई ईमानदारी को बचाना चाहता है, इसीलिए अस्पताल को जाने आया। एम्बुलेंस बुलाकर इस राजकिशोर को मानवता कहा जाता है। तो चौथा प्रश्न अनुरूपता पर राजकिशोर से सुना जाए बसंत आहिरी रोके पर राजकिशोर मजदूरों के नेता क्या होता है? बसंत मजदूरों के नेता, गरीबों को शरणार्थी लड़का, पंग राजकिशोर मालिक अमर सिंह क्या है? सेवक, प्रताप बेटा भाई वर्मा डॉक्टर। तो प्रश्नार्थ चित्तक क्या होता है? आश्चर्य सूचक बोलता है जो पश्चातक चिन्ह। तो दूसरी पेज का प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे। तो दूसरी पेज का प्रश्न है, मैं अभी बाजार से घर से भुना आता हूँ तो मैं आपके 14:30 आने लाया हूँ। हम दोनों भिक्खु अहिरी के घर में रहते हैं। मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ। इसमें दुर्लभ गुण है कि ईमानदार है। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में इसको लीजिए। एक छलनी तुम्हें क्या करता है? एक छलनी क्या चलना करता है? एक छलनी तुम्हें क्या करते है? मैंने बाजार से भुना लाया हूँ। एक दूसरे व्यक्ति से पूछा। तो बिल्कुल शब्द पीछे आगे खरीदना, बेचना, लेना, आना जाना, शांति, गरीब, अमीर। तो इधर का प्रश्न कन्नड़ अंग्रेजी में लिखिए। उसकी आयु लगभग ये 12 वर्ष है। His age was around 12 years. सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका। Nothing is sold up till now since in the morning. तो तीसरी प्रश्न क्या है? तीसरी प्रश्न क्या होता है? मैं भीख नहीं लूँगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट alms. बड़ी मुश्किल से बसंत के घर में विद ग्रेट डिफिकल्टी दे टूक बसंत होम। तो बसंत वोट भोज कर यहाँ खींचता था। तो बसंत बीट्स द लिप्स एंड टॉक्स डीप ब्रेथ। तो यहाँ गरीब है पर इसमें से दुर्लभ गुण है। हिज पुअर बट हैज रेयर क्वालिटी। जो परियोजना जैसे और किसी कहीं का साथ कब लिखे। तो आप लोग ऐसे इसी के जैसे आप कोई भी कहानी लिख सकते हो। प्रश्न क्या है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, दुबला दुबली, जल पतली। तो ऐसे आप पूरी तरह आप लोग सभी लिख सकते हो पुल्लिंग स्त्रीलिंग वर्ड। तो दूसरी पेज का प्रश्न क्या है? रेखांकित शब्द का वचन पहचाने शब्द अन्य वचन कौन सा वचन है? तो फिर वे जेब चलाते तो जेबे, अदर आवाज़ आती है आवाज़ें, ऐसे करो। बसंत आंखें बंद कर लाता है आंखें, जैसे है आंख लिखना है। लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं। तो इसे रेखांकित वचन का पहचान को बता दीजिए। बसंत दोनों पैरों कुचल गया। तो समाज समस्त शब्द के विग्रह। समाज राजपूत माता के पिता। इधर वैसे ही रिक्त स्थान के विषय समस्त पद विग्रह वाक्य समाज पद। जो सुविधा के अनुसार तत्पुरुष समास। दुबला पतला, दुबला और पतला। तो दुबला और पतला जैसे हम लिखेंगे सुविधा अनुसार और दुबला पतला, पतला पतला, नीला पर्दा नीले नीले,
15 मिनट रंग वाला छोटा पैर पर्दा पर्दा ऐसे वैसे सभी शब्द आप लिखते हैं। तो मिनटों मिनटों का समय समय का, तो इसका रिक्त स्थान जैसे रहता है उसके वर्ण का टूटा पैर टूट के पैर जैसा है। तो हमारी जो है 10 का क्या कहा 6 पाठ कहानी का शीर्षक क्या है, वसंत की सच्चाई। जब विष्णु प्रभाकर जैन ने एक ईमानदारी बच्चा कैसे उसका चरित्र परित होकर जो प्रामाणिकता से जीना सीख सकता है, उसी के बारे में बहुत अच्छी तरह लिखे। आप लोग के लिए सीखे, इसे पढ़िए और इसका आंसर को भी पढ़िए। ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करूँ। मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए और दूसरी पार्ट पर मेरे वीडियो देखने में आप लोग को थैंक यू।